नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग, वैसे तो जंग बंदी हो चुकी है, 2 हफ्तों के लिए उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन सुनने में आया है कि ईरान ने कल फिर से सऊदी अरेबिया के ऊपर एक रिफाइनरी के ऊपर बमबारी की है और ये कहकर बमबारी की है कि क्योंकि इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों के ऊपर अपनी बमबारी जारी रखी है, इसीलिए उसके जवाब में हम ये बमबारी कर रहे हैं। अब ये सीज फायर कितना होल्ड कर रही है, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें तो लगता है कि मुश्किल है कि पूरे 14 दिन आराम से निकले। खैर, अब इस बात को छोड़िए, आज हम भारत की बात करते हैं। भारत की एक्सपोर्ट के बारे में मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूँ कि अच्छे नंबर्स आते रहते हैं आए दिन, और जिससे ये पता चलता रहता है कि हमारी इकोनॉमी की सेहत खुशगवार है। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले साल से जब से सदर ट्रंप पावर में आए हैं, उसने जो हमारे ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर अलग अलग तरह के टैरिफ लगाए, उसकी वजह से हमारी कम से कम जो अमेरिका की तरफ होने वाली जो एक्सपोर्ट्स थी वो तो मुतासर हुई है। देन टू बावजूद इसके हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं इस साल, और तकरीबन हमें उम्मीद है, पूरे नंबर्स नहीं आए, हमें उम्मीद है तकरीबन $900 बिलियन तक हम टच कर लेंगे, या हो सकता है क्रॉस भी कर जाए, अभी उसका नंबर आना बाकी है। और इसमें कई चीज़ों की कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे हमारे यहाँ ख़ास तौर पर तो ये कहा जाता है कि ऑटोमोबाइल, कारें हैं, 2 व्हीलर्स हैं जो है, और स्मार्टफोन्स हैं। एप्पल के आईफोन, मैंने आपको बताया, अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारत से आईफोन जाते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी का भारत। और डिफेंस इक्विपमेंट में भी भारत खासा एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस पूरे मंजरनामे को अगर हम देखें तो एक बड़ी खुशगवार बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि भारत की जो सर्विसेज है ना, उसका हिस्सा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ करती थी। अब आप ये सोचिए कि 2015 में हमने $92 बिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट की थी। आज 25-26 में हमने $388 बिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की हैं, और ये तकरीबन 10 साल में 4 गुना से भी ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ी हैं। और ये सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नहीं है सवाल, वो भी है। इस वक्त भी सबसे ज़्यादा तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन फाइनेंस की, बिजनेस की, ट्रांसपोर्टेशन की और ऐसी कई सर्विसेज हैं जिसकी वजह से टोटल एक्सपोर्ट में हमारा सर्विसेज का हिस्सा बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त भारत दुनिया में अगर सिर्फ सर्विसेज के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में नंबर 5 पर है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में। और जाहिर है इसमें जो टॉप पर है वो तो अमेरिका ही है, और अमेरिका के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आता है
अमेरिका का 16% सर्विस होता है टोटल वर्ल्ड के जो सर्विसेज होते हैं। उसके बाद इंग्लैंड यूके उसका 10% है, आयरलैंड 9%। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बर्तानिया और उसके साथी ममालिक सबसे आगे हैं। और तीसरे नंबर पे जो है वो है जर्मनी। चौथे नंबर पर है जर्मनी 6%। और भारत के भी 6% है, लेकिन वो दशमलव में यानी दहाई में कुछ फर्क है। लेकिन इस वक्त कहने को हमारे 5th नंबर पे है भारत। और इस पूरे जो पहले 5 नंबर हैं इसमें चीन का कहीं अमल दखल नहीं है। चीन टोटल एक्सपोर्ट में बहुत आगे है, हालांकि वो तो $1 ट्रिलियन तक का ट्रेड सरप्लस होता है उसका। लेकिन एज फार एज सर्विसेज आर कंसर्न अभी तक चीन हमारे स्टेज तक पहुंचने में नाकाम रहा है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप ने अपने अपने टैरिफ लगाए, दुनिया के जगह जगह जंगें हो रही हैं, तेल का आना जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारा तेल का एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ, जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, और वो एट द डिस्काउंट ऑन एन एवरेज 5% डिस्काउंट हुआ करता था। उस वक़्त 22-23 की बात है, ये 5% तक डिस्काउंट मिलता था। आप सोचिए, अगर $100 का एक बैरल होगा तो दूसरों से $5 कम मिलेगा, और करोड़ों बैरल हमने खरीदे हैं। खैर, तो उस वक़्त भी हमने तेल खरीद के, कच्चा तेल खरीद के उसको प्रोसेस करके और यूरोप को और हटा के अमेरिका तक को हमने डीजल और दूसरे जो उसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और ये जो जंगें हो रही हैं इसकी वजह से वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा मुतासर हुआ है। लेकिन उसके बरक्स हमारी जो सर्विसेज हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब इस वक्त हम 5वें नंबर पर हैं। हमें उम्मीद है बहुत जल्द ही, या और नहीं तो हो सकता है कि इसी साल, यानी जो ये माली साल है 26-27, हम दुनिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट में चौथे नंबर पर पहुंच जाए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।